हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सम ऑफ यू हैव रिटन मेंस 2024 और अब 2-2.5 महीने के आसपास में हम सोच रहे हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है कि नेक्स्ट ईयर मेंस की प्रिपरेशन करनी है। और कुछ जो मेरे पुराने बच्चे हैं जो हमारे साथ क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम में एसोसिएटेड थे या फिर करंट अफेयर्स के कोर्सेज में एसोसिएटेड थे, उनको अभी कुछ नई आंसर राइटिंग के जो नए कंपोनेंट्स हमने ऐड किए हैं, जैसे कि कैसे एक नया फॉर्मूला ऐड करना है, कैसे ग्राफ्स ऐड करने हैं, कैसे माइक्रो डायग्राम्स बनाने हैं, ये कैसे टेम्पलेट्स को एग्जैक्टली फिल करना है। So you must have feel certain gap in your preparation. So we have come up with the new module of the means mentorship program. अब ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या? अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं इसको तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक इसमें टेस्ट सीरीज है जो आप नॉर्मल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, और दूसरा इसके अंदर एक मेंटरशिप का कंपोनेंट है जो टीचर की मेंटरशिप है, जैसे मैं हेल्प करता हूं आपकी विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग ऑफ द टेम्पलेट्स एटसेट्रा एंड ऑल, प्लस आपके पीयर्स की मेंटरशिप है। अब ये पीयर्स की मेंटरशिप काम कैसे करती है, कैसे आपको वो बेस्ट कॉपीज हेल्प करेंगे टू वैल्यू एड इनटू योर कंपोनेंट, बस उसी के रिगार्डिंग ये आज का नेक्स्ट 15-20 मिनट में यही डिस्कस करूंगा मैं। तो चलिए समझते हैं कि ये मेंस टेस्ट सीरीज या मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या डिलीवर करने वाले हैं, क्या प्रोमिसेस हैं, आपके लेवल से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं मैं, कैसे आप ये 22 टेस्ट को देंगे, क्या इसका शेड्यूल रहने वाला है, एटसेट्रा। चलो भाई, सो मेंस मेंटरशिप वाले पार्ट में हमें करना क्या क्या है ब्रॉडली पहले आपको ये समझना है कि देखिए, आप एक कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करते हैं तो आप एक फुल लेंथ का टेस्ट लिखते हैं या आप सेक्शनल टेस्ट लिखते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि मैं पूरे एक क्वेश्चन को या 10 क्वेश्चन को जब एक साथ लिखता हूं उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है अपने आंसर्स में, जो फाइनली कल्मिनेट होगा फाइनल एग्जाम के अंदर आपके छोटे छोटे एफर्ट्स, सो वो जो छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं आपको, वो आपको सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पे फोकस करना है। यू कैन नॉट जस्ट फोकस अपॉन राइटिंग 10 क्वेश्चंस इन वन गो एंड एक्सपेक्ट कि वहां से वैल्यू एडिशन हो जाएगा, वो नहीं होगा। सो आपको सिंगल क्वेश्चन पे एफर्ट डालना पड़ेगा। अब किसी भी एक क्वेश्चन में ब्रॉडली 3 पार्ट होते हैं जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है। एक देखो इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी का कंपोनेंट होता है, और एक होता है कंक्लूजन। हमें हर लेवल पे ब्रेक करके हर लेवल पे वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, और ये एक्सरसाइज कंटिन्यूअस होगी। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे हफ्ते के एंड में जाओगे, एक टेस्ट लिखोगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे और वो धीरे 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 आपके टेस्ट इंप्रूव होते चले जाएंगे, वैसा नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड सम टेस्ट सीरीज एंड हैव सीन द रिजल्ट्स कि वो रिजल्ट आता क्यों नहीं है। रिजल्ट इसीलिए नहीं आता है कि अपन सिर्फ इंट्रो पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बॉडी के कंपोनेंट्स पे यूजुअली एक 10 मार्कर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछते हैं और कंक्लूजन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सो अनलेस एंड अंटिल वी ब्रेक डाउन आवर प्रिपरेशन अप टू अ लेवल वेयर फॉर 10 डेज वी फोकस अपॉन बॉडी का एक पार्ट, 10 डेज वी फोकस अपॉन एनरिचिंग थ्रू द एकेडमिक कीवर्ड्स। देखिए, अगर आप नॉर्मल कीवर्ड्स में या नॉर्मल इंग्लिश में अपने आंसर्स लिखेंगे, सो अब का जो कंपटीशन चल रहा है, इफ यू विल गो एंड सी द टॉपर्स कॉपी एटसेट्रा, उस लेवल पे 350 360 के लेवल पे अटक जाएंगे हम। अगर हम वीडियो नहीं देख सकते हैं, जैसे सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर क्यूपी 2025 बट सम ऑफ यू टू क्यूपी इन 23 24 मे बी 22, अब वहां से लेके अब तक का जो गैप है प्रिपरेशन का, आपका जो नया पैटर्न चेंज किया है यूपीएससी ने भी, बच्चों की प्रिपरेशन में भी कुछ टॉपर्स की कॉपी आ गई है मार्केट में, जैसे श्रुति शर्मा की कॉपी है, शी फेच्ड मोर देन 490 मार्क्स। मेधा आनंद है, हर स्कोर इंक्रीज फ्रॉम 350 360 टू 463। तो ये जो नए टॉपर्स की कॉपी जब मार्केट में आती है, उससे प्रॉब्लम क्या होता है इस प्रिपरेशन के मार्केट का, कि बच्चा उसको एक बेंचमार्क बनाता है और उसी एफर्ट के साथ में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है। सो अगर आप अपने पेस पे एक पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके दूसरे जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपसे फास्टर रेट पे पढ़ें। तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए ही ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, जो न कि एक कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज है, बट हर दिन के आपके कुछ टारगेट्स दूंगा मैं। अगेन आई बिलीव आंसर राइटिंग कैन बी लर्न, मेरे हिसाब से हम सीख सकते हैं उसको करीब करीब 2.5 मंथ्स के आसपास में चाहिए। मेजरली अगर आप मेरे पुराने क्यूपी के बच्चे हैं या आपने इस बार मेंस लिखा है या पहले मेंस लिखा हुआ है आपका, तो आपकी एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज रहती ही है। सो मैं आपको कुछ डेली के टारगेट्स दूंगा इसमें, वो डेली के टारगेट्स आपको फिल करने हैं, उनकी कुछ टेम्पलेट्स दूंगा मैं हर दिन आपको फिल करने के लिए। हर दिन आपको वो टेम्पलेट्स फिल करनी है, आपको अपलोड करनी है। हम एक ऑडियो फीडबैक का मैकेनिज्म रखते हैं, आपको अपनी टेम्पलेट्स पे ऑडियो फीडबैक मिलेगा, फिर जाके हम वीकेंड पे उसका टेस्ट लिखेंगे, एक सेक्शनल टेस्ट लिखेंगे। सेम प्रोसेस अपन करेंगे करीब करीब 2 महीने के आसपास तक, जहां आप डेली कुछ 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 पार्ट ब्रेक करके लिख रहे हैं,
उन टेम्पलेट्स को, टेम्पलेट होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स में कौन सी टेम्पलेट लगेंगी, कैसे फिल करेंगे, उसका मैं हफ्ते के बीच में आपका सेशन लेता चला जाऊंगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूं चैलेंजेस में हमें पिट्स लगाना है, सो देयर विल बी अ सेशन ऑफ पिट्स, जहां मैं पिट्स समझाऊंगा, आपको समझना है और फिर आपको अपने आंसर्स में उसको इनकॉर्पोरेट करते चले जाना है। देखिए, सिर्फ अगर हम ब्लाइंडली एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आंसर लिखेंगे, उससे आंसर इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कितना एफर्ट डालना पड़ता है। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, ये हैं वो टेम्पलेट्स जो बच्चों ने फिल की हैं, जो बच्चे फिल करके लिख रहे हैं, एंड यू कैन सी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन देयर आंसर राइटिंग। साथ में टेम्पलेट के अलावा हम कुछ एकेडमिक कीवर्ड्स की एक्सरसाइज कराते हैं, मैं सॉफ्ट कॉपी भी दिखाऊंगा आपको। ये वो एकेडमिक कीवर्ड्स हैं जो आपको, जो मेंस बूस्टर सीरीज है, जो इसके साथ में जो हार्ड कॉपी अवेलेबल है। आपके मेंस के जो नोट्स होंगे, मेरे हिसाब से आपको मेंस बूस्टर सीरीज को अपने बेस नोट्स बनाने चाहिए। उन्हीं मेंस बूस्टर सीरीज के नोट्स को हम टेम्पलेट में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। सो एट द एंड ऑफ दीज 2.5 मंथ्स का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, आपके पास करीब करीब 150-170 के आसपास में टेम्पलेट फिल्ड नोट्स होंगे, जो हमें फाइनली एग्जाम में यूज करने हैं। सो ये बॉडी वाला पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा, पहले हम उस पर काम करेंगे, जिसको मैं बोलता हूं कि हमें टेम्पलेट फिल करना है। देखिए, ये सारे जो, अगर मैं कुछ एक लेवल पे जाऊं, ये जैसे 3PI टेम्पलेट है। इस 3PI टेम्पलेट को हम यूज करेंगे इंस्टीट्यूशंस के चैलेंजेस में, कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, भले NHRC का चैलेंजेस आया, CBI का आया, लोकल बॉडी के चैलेंजेस आए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के चैलेंजेस में हमें 3PI के तरीके से सोचना है। अगर आपने मेंस दिया है, सो यू मस्ट हैव रियलाइज कि भाई साहब, शुरू के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट तो बन जाता है जब आप आंसर लिखने लगते हो। प्रॉब्लम आती है फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट लिखने में, बिकॉज तब आपको एक्स्ट्रा रिकॉल करना पड़ता है, और वो रिकॉलेबिलिटी आपका टाइम लेके जाती है, जिससे हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता, या आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट जेनरिक हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए ही हमें टेम्पलेट का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि एक जो हम टेम्पलेट यूज करने वाले हैं, इसी से ही पूरे आंसर लिखेंगे, फाइनली नहीं लिखेंगे। शुरू में मैं आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके आऊंगा, जहां सारे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे हम टेम्पलेट के थ्रू लिखने का। देखिए, एक फिक्स्ड सा शेड्यूल होने वाला है। मैं चाह रहा था इसको एक्चुअली दिवाली से पहले शुरू ही करने का। कुछ 8-10 दिनों से बैकग्राउंड में टीम काम कर रही थी, टेम्पलेट के टॉपिक्स फाइनलाइज करने के लिए, बेस्ट टेम्पलेट निकाल के लाने के लिए, एटसेट्रा। वो काम अब पूरा हो गया है। इसलिए अब मैं चाह रहा हूं कि ये 29 अक्टूबर से हम इसको फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक दिवाली से पहले हो जाएगा, तो बच्चे की भी साइकोलॉजिकल उसमें आ जाता है कि चलो वी स्टार्टेड द प्रिपरेशन वाला फेज। जिन बच्चों ने मेंस लिखा है, जो हमारे पुराने बच्चे हैं या बाहर के भी बच्चे हैं, जो हमसे DIA सबसे पहले एसोसिएटेड नहीं थी, कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। चलिए अब समझाता हूं कि इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले तो एक साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के 9 सेशंस हैं मेरे, जो आपको देखने हैं। बिफोर राइटिंग एनी टेस्ट, फर्स्ट यू फिनिश दो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के सेशंस, दे विल बी अवेलेबल विद दिस। इसमें अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन, कितने पार्ट सब पार्ट्स में ब्रेक करना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन क्या है, एकेडमिक कीवर्ड्स के सेशन कराऊंगा, वो एकेडमिक कीवर्ड्स वाले लाइव सेशन होंगे। वो सारी चीजें आपको इसमें बिफोर 29 फिनिश करनी पड़ेंगी। मतलब आपके पास 3 दिन है, 4 दिन लगा लेते हैं चलो, जब आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के सारे सेशंस फिनिश कर लेने हैं। ब्रॉडली द सेशंस आर डिवाइडेड लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेज में जाता हूं, तो वो आपको जितने भी मैं आपको टेम्पलेट फिल कराऊंगा, वो टेम्पलेट अपने समझेंगे, वो क्रैम करेंगे और फिर उसको फिल करना है। देखिए, मैं थोड़ा सा एकदम स्पेसिफिक्स में जाता हूं। मुझे हर टेम्पलेट में एक ग्राफ चाहिए होगा, मुझे हर टेम्पलेट में एक फॉर्मूला चाहिए होगा। फाइनली जब आप वो जो टेम्पलेट्स बनाएंगे, वो पहले टेम्पलेट के ही पेज में फिल करेंगे, लेकिन इसमें मुझे चाहिए होगा, आप एक ग्राफ बना रहे हैं, आप एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, उस लेवल पे जब हम प्रिपरेशन करेंगे, तभी जाके हम फाइनल टेस्ट, जब हम फुल लेंथ टेस्ट लिख रहे होंगे, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हां, अब हमारे आंसर्स ब्रॉडली ठीक हो गए हैं। देखिए, 29 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि उस दिन इकोनॉमिक्स का एक टेस्ट है, अब उस इकोनॉमिक्स के टेस्ट को मैंने ब्रेक किया है कैसे। जब मैं यहां जा रहा हूं, तो आपको ये इन टेस्ट वाले पार्ट के लिए आपको टेम्पलेट्स फिल करके लानी है। जो टेम्पलेट्स आपको मैं यहां लिस्टिंग ऑफ टेम्पलेट दूंगा कि उस टेस्ट के लिए आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 टेम्पलेट्स हम 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे
जो 6 डेज के बाद आपका टेस्ट होने वाला है, इनिशियली तो 4 डेज का गैप रखा है हमने, जो 6 डेज ऑलमोस्ट के बाद टेस्ट होने वाला है, हर दिन आपको टेम्पलेट फिल करनी है, हर दिन आपको 3 या 4 टेम्पलेट फिल करनी है। ये टेम्पलेट्स आप फिल करेंगे, आप अपलोड करेंगे। जैसे ये एक बच्चे का अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूं, तो उन्होंने जैसे गुड गवर्नेंस के टॉपिक के रिगार्डिंग टेस्ट होगा, तो उन्होंने उस टेम्पलेट को फिल किया होगा, अपलोड किया होगा, तो आपको एक ऑडियो फीडबैक मिलता है एक्चुअली। सो इस ऑडियो फीडबैक के थ्रू आपको पता होगा कि वो टेम्पलेट आपने अच्छे से फिल किया है, क्या नया वैल्यू एडिशन। देखिए, आप फाइनली एक टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, जो 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद आप टेस्ट में करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन आपकी हर दिन होनी चाहिए। जिस भी दिन आप, और इसमें मुझे ज्यादा चाहिए भी नहीं, आप करीब करीब 5 घंटे के आसपास में मुझे दे देंगे, तो अपन जीएस फुली कवर कर पाएंगे। आपको प्रेजेंट डे जो हमारे क्यूपी के बच्चे हैं, उनके आंसर्स, कितने अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, क्या वैल्यू है उसका, वो एक्सेस भी आपको होगा। बेस्ट कॉपी हम यहां पे दिखाते हैं। जैसे अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ऑडिट देखेंगे, आप यहां क्लिक करेंगे, आपको ये दिख जाएगा कि प्रेजेंटली जो बच्चे हैं कैसे वो, जैसे क्रैप ट्री में बताता हूं आपको, सो कैसे वो टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं, कैसे ग्राफ बना रहे हैं, कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं। सो हर उसमें आपको बेस्ट जो आंसर होता है वो यहां पे अपलोड हो जाता है। जैसे अगर मैं देखूं जॉबलेस ग्रोथ है, सो बच्चे ने दिया, बच्चे को फीडबैक मिला होगा यहां पे, प्लस ये आपको बेस्ट कॉपी मिल जाएगी कि अच्छा ठीक है। ये बहुत हेल्प करता है यार, और इसको हम डेली एक्सरसाइज भी बना सकते हैं कि मैं डेली ऑलरेडी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देता ही हूं, उस करंट अफेयर्स वाले को एक डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा और 3 या 4 आपको टेम्पलेट फिल करनी है। सो आप लगा लो, एक क्वेश्चन लिखने में आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे, टेम्पलेट फिल करने में आपको 15-15 मिनट लगेंगे। सो आपको डेली 1 घंटे की आंसर राइटिंग करनी है मेरे साथ में, प्लस 3 या 4 घंटे में जो सिलेबस होगा वो आप कंप्लीट कर लेंगे। सो ऐसा करके आपका 5 आवर्स एवरी डे का आपको मुझे देना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ 2.5 मंथ्स। जो बच्ची यहां पे पहुंची है, वो बच्ची के अगर आप देखेंगे तो जो हेडिंग्स हैं, उसके जो एकेडमिक कीवर्ड से कैसे रिप्लेस किया है वो देखना अपने को, कि पॉइंट इज नॉट अबाउट देयर इज अ मिसमैच बिटवीन, और देयर इज अ गैप बिटवीन द स्किल सेट विच इज रिक्वायर्ड एंड द लर्निंग पैडागोगी इन आवर हायर एजुकेशन। नहीं, सिंपल एकेडमी इंडस्ट्री मिसमैच, 50% ग्रेजुएट्स। यहां पे सोर्स जरूर लिखना है वैसे। So this is how the template will help you to generate more and more points to draw a graph, formula, etc. and all. उस लेवल पे अपन को काम करना पड़ेगा भाई। और ये पहुंचेंगे कैसे वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको मैं एक शेड्यूल देने वाला हूं। जैसे फर्स्ट टेस्ट के लिए ये 4 टेम्पलेट फिल करनी है, सेकंड टेस्ट के लिए ये 2 टेम्पलेट फिल करनी है, थर्ड टेस्ट के लिए ये 3 टेम्पलेट फिल करनी है, फोर्थ फिफ्थ के लिए ये 2-3 और कौन कौन सी टेम्पलेट अपन फिल करेंगे वो मैं आपको उससे पहले ही पढ़ा दूंगा कि ये टेम्पलेट है, ऐसे याद करना है, ऐसे इसको यूज करना है। और सेम टेम्पलेट को आप मल्टीपल पार्ट्स में यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम देखें कि एक क्वेश्चन आता है इंटरनल सिक्योरिटी का, लगा लो समथिंग वर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी। अगर अपन पीवाईक्यू देखेंगे तो अपने को एनालाइज होगा कि क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड अपॉन, जैसे इस साल आया है कि साइबर सिक्योरिटी is a threat to internal security. There was a question, border management is a threat to internal security. There was a question upon the social media as a threat to internal security. Now the questions can be climate change as a threat to internal security, left wing extremism as a threat to national security, northeast insurgency as a threat to national security. So ये हम टेम्पलेट यहीं फिल कर लेंगे कि climate change as a threat to national security, याद वही करना है 4E चर्प GF। एक मुझे माइक्रो डायग्राम चाहिए, बच्चे ने 2 बना दिए, चलो वो भी बढ़िया। एक मुझे फॉर्मूला चाहिए, वो पॉइंट के अंदर ही बना देंगे। सेकंड, साइबर सिक्योरिटी इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल एंड स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एज थ्रेट, ये पीवाईक्यू है। ग्राफ हो गया, फॉर्मूला हो गया। Then left-wing extremism is a threat to internal security. Organized crime is a threat to internal security. Terrorism is a threat to internal security. जब तक इस वे में नहीं पढ़ेंगे ना हम, तब तक बहुत दिक्कत होगा रिकॉल करने के अंदर। सो 20 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन हमें इस तरीके से टेम्पलेट फिल्ड होने चाहिए, पहले से आना चाहिए। 6 से 7 क्वेश्चन हमारे कन्वेंशनल नॉलेज बेस एंड ऑल, वो आप मींस बूस्टर सीरीज से पढ़ेंगे, उससे आएंगे। 2-3 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको खुद से प्रिपेयर करने होंगे अपनी कन्वेंशनल स्टैटिक वाली नॉलेज है। अब आप सोचेंगे कि इस लेवल की नॉलेज बेस तक लाने के लिए मेहनत क्या करनी है। देखो वो साथ में करेंगे, बट मेहनत इस तरीके से करनी पड़ती है आपको। दीज आर द एकेडमिक कीवर्ड्स विच द किड हैज शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेंस बूस्टर सीरीज। तो ये जो मेंस बूस्टर सीरीज होता है उसको आप शॉर्ट करके अच्छे अच्छे कीवर्ड्स वहां से निकालेंगे। आपका दूसरा बच्चा भी निकालेगा, तीसरा भी निकालेगा, और एक हम प्रोवाइड कराते हैं कि जैसे एकेडमिक कीवर्ड्स अगर मैं कह रहा हूं
सो मैं आपको कुछ लेवल के एकेडमिक कीवर्ड्स दे दूंगा। ये उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए निकाले हैं फॉर एग्जांपल बच्चे ने। सिमिलरली ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। ऑफलाइन का बच्चा है तो दिखा देता है, तो बता देते हैं ये अच्छे कीवर्ड हैं, खराब कीवर्ड है, अदरवाइज ऑनलाइन वाले पार्ट में दिखा देंगे। सो 29 अक्टूबर को पहला टेस्ट है। शुरुआत में हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे मे बी टिल 15 नवंबर कि आप टेस्ट बाद में लिख सकते हैं, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद एटसेट्रा। बट मैं चाह ये रहा हूं कि आपका पहला टेस्ट दिवाली से पहले फिनिश हो जाए, ताकि एक फीलिंग हो जाए कि हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। सो दिस विल बी द शेड्यूल फॉर द टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट। Every day you have to finish certain templates which you need to upload on the portal. You will get an audio feedback for all the templates which you are filling. You will also get the best template की listing of that particular day कि ये best templates हैं etc. and all. And then finally you should give this sectional test. और sectional test में भी आपको best answers मिलते चले जाएंगे। देखिए इन कॉपीज से हमें बहुत कुछ सीखना है। जब तक हम इन टेस्ट कॉपीज से सीखेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो 460, 470, 480 की जर्नी कहां पे है, जहां जाके हमारे कितना मेहनत करे, कितने अच्छे आंसर लिखे कि 470 में पहुंच जाए। सो ये आपको बेस्ट कॉपीज का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है एक्चुअली। सो सिमिलरली हम करंट अफेयर्स का एक आंसर लिखवाते हैं डेली। सो वो करंट अफेयर्स वाले बेस्ट आंसर्स, बिकॉज यही आपको ये इनोवेटिव माइक्रो डायग्राम मिल सकते हैं। और जब तक फॉर्चुनेटली ठीक ठाक से लेवल ऑफ बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड आई एम होपिंग दैट सम, मतलब माय पर्सनल कोशिश इज दैट सम ऑफ माय किड्स विल फेच सम 500 के आसपास में मार्क्स। एनीवेज नाउ दैट इज 2025। उस लेवल तक अगर हम 6-8 महीने मेहनत करेंगे, बच्चा मेहनत करता ही है, हमारे लेवल पे भी अगर हम एफर्ट्स डालेंगे तो मुझे लगता है हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बट आप ये समझिए उन बच्चों के साथ में आप मेहनत कर रहे हैं, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द एफर्ट्स व्हिच दे आर पुटिंग। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ये मोदी जी के इन्फोग्राफिक्स हैं, मतलब बहुत काफी जगहों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अच्छे अच्छे ग्राफ्स क्या हैं, उन ग्राफ से क्या सीख सकते हैं अपन, उन ग्राफ्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। प्लस डेली हम एक करंट अफेयर्स का एक एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही बढ़िया आंसर लिख रहे हैं बच्चे करंट अफेयर्स वाले पार्ट में, जो हमने 8 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। जो एमएमपी के बच्चे हैं दे विल आल्सो हैव एक्सेस टू दिस करंट अफेयर्स डेली इनिशिएटिव। उसमें करंट का एक डेली क्वेश्चन आता है, आपको उसको आंसर लिखना होता है, आपको उसको अपलोड करना होता है, एंड यू विल हैव एक्सेस टू द बेस्ट आंसर। सो अगर मैं इसमें जाऊं आपको दिखाऊं, सो ये आपको यहां बेस्ट कॉपीज मिलेंगी। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन में आप देख रहे हैं, पॉइंट्स देख रहे हैं, ग्राफ देख पा रहे हो, टेम्पलेट बेस्ड आंसर लिखा है उसने, कीवर्ड्स का यूसेज देख पा रहे हो, एंड फाइनली सेकंड एंड द फॉर्मूला। सीधा इनोवेशन लेवल यार, फॉर्मूला के लेवल यहां तक अगर पहुंचना है तो 2.5 महीने आपको मुझे देने ही पड़ेंगे। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज में आप बहुत सारा एफर्ट डाल चुके हैं, बहुत सारा देख चुके हैं, उस मेरे हिसाब से उसमें बात नहीं बनेगी। सो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें हम 22 टेस्ट दे रहे हैं एक्चुअली, इसमें जिसमें 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, इसमें एसए भी आपका इंक्लूडेड है, एथिक्स विद मतलब जीएस 1, 2, 3, 4 और एसए सारे टेस्ट हैं। 16 सेक्शनल टेस्ट हैं जीएस के, 2 हैं एसए के, और 4+4 हैं फुल लेंथ टेस्ट। जो 4 मैं चाहूंगा आप अभी लिख देंगे, और 4 मैं चाहूंगा आप प्री और मेंस के बीच में लिखेंगे एंड ऑल। तो ये आपके प्री मेंस के बीच में है जो आपको टेस्ट लिखने हैं, ये आपके बिफोर प्रीलिम्स वाले एग्जाम्स हैं जो आपको लिखने हैं। मॉडल आंसर्स हैं ये जो आपको मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, मॉडल आंसर्स, हैंड रिटन आंसर्स भी देते हैं हम, और टाइप्ड आंसर्स भी मिलते हैं आपको। ये टॉपर्स बुकलेट है, आपने देखा होगा कि जो पहले के टॉपर्स हैं उनके जो पीवाईक्यू के आंसर हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये इवैल्यूएशन का पार्ट है। एटलीस्ट यार ये नाइस आंसर एप्ट कंक्लूजन से तो बेटर ही देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू कि ऑडियो फीडबैक का मैकेनिज्म है जो आपको मिलता है। These are certain QEP बैच के मेरे बच्चे हैं जो पुराने रहे हैं, and these are the deliverables of this particular course। ये आप देख लीजिए। सेक्शनल टेस्ट है 16, फुल लेंथ टेस्ट है 8, एसए के टेस्ट है, मेन सिमुलेटेड टेस्ट सीरीज मिलेगा वो, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के 9 रिकॉर्डेड सेशन है, 4-5 सेशंस लाइव लेऊंगा मैं, एकेडमिक कीवर्ड्स के सेशंस हैं, कुछ जो मेंस के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं ना उनके हमने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। सो करीब 100+ सेशंस आपको मिलेंगे 1, 2, 3, 4 के। मेंस बूस्टर सीरीज जो है उसकी हार्ड कॉपी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। पर्सनलाइज मेंटरशिप, आपको टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनते हैं, मेंटर होगा, वो सारे कंपोनेंट्स हम प्रोवाइड कराएंगे एंड ऑल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में मिलेगा। टेस्ट डिस्कशंस हैं, बेस्ट आंसर कॉपीज फॉर रेफरेंस है, ये बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी।
अगर मुझे ये पता चले ना कि मुझे यहां तक जाके बेस्ट आंसर मिलना है, और ये मुझे अगर हर दिन दिख रहा है कि यार वो बच्चा मेरे से अच्छा टेम्पलेट लिख रहा है, ऐसे 10 बच्चे लिख रहे हैं, तो अगर मुझे 10 बेस्ट टेम्पलेट्स दिख रहे हैं तो आपका लर्निंग जो होता है ना बहुत फास्ट हो जाता है। एंड देन फाइनली द कोर्स वैलिडिटी विल बी टिल मेंस। तो ये है हमारा ओवरऑल जो हम, Medha again is a very talented kid. She was my rank improvement student. Already she was in Railway Traffic Services when she enrolled for QEP. Took QEP for 3 years, increased her score by more than 110 marks. Effort भी उसी लेवल का करना पड़ता है। So अब ये मीन्स टेस्ट सीरीज कह लो, मीन्स मेंटरशिप प्रोग्राम कह लो, जो आपको नाम देना है, जो जैसे समझना है वो कर लो। मेरे लेवल पे जो मैंने कमिटमेंट की है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सो 29 अक्टूबर से फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट है, उससे पहले आपको कुछ टेम्पलेट्स फिल करने हैं, उसमें शुरू करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 29 अक्टूबर को। मेहनत करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।